हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का जो है कृतिका, हिंदी का कृतिका पुस्तक से लिया गया है फर्स्ट लेसन माता का आंचल। तो डियर स्टूडेंट, सभी लोग इसे मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबह नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा करने बैठा देते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते मतलब जो है हम उनको जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुड़ कर देते थे। तो क्या करते थे, पहले तो हमें वो डांटते भी थे, झुंझलाते भी थे, ठीक है, और डांट कर फिर हमारे चौड़े माथे पे, लीलार मतलब माथे में त्रिपुड़ कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे फमबोला बन जाते थे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, आपने पढ़ा कि वो कह रहा है कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चों का तंग। किसकी कहानी है ये? माता का आंचल शिव पूजन सहाय की रचना है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर निबह नहाकर जो है पूजा करने बैठ जाते थे। बचपन से ही हम उनके अंग लगे थे। माता से हम केवल दूध पीने जाते थे, माता के पास बस हो गया, और पिता के साथ ही हम बाहर बैठक में सो जाते थे, ठीक है। इसके साथ ही हमें अपने साथ ही उठाते, नहला धुला देते और पूजा के लिए बैठा देते थे। तो हम भी जब हम मंदिर में बैठते थे तो हम भी जो है उन्हें भभूत का तिलक लगाने की जिद किया करते थे, ठीक है। और जब वो हमारे माथे पे लीलार में भभूत लगा देते थे तो हम ऐसे लगते थे जैसे फमबोला बन जाते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। हम माता को क्या कहते थे? अपनी मैया कहते थे, और पिता को बाबूजी कहते थे। वैसे पिताजी का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, ठीक है। नहीं सॉरी, पिताजी का नाम नहीं, वो बच्चा जो है उसका नाम था तारकेश्वर नाथ, और पिताजी को बच्चा क्या कहता था? बाबूजी, और माता को मैया कहते थे, और पिताजी प्यार से कहते थे उसे भोलेनाथ, ठीक है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, तो वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब कहते हैं कि जब बाबूजी क्या कहते हैं रामायण का पाठ करने लगते थे तो हम भी उनके बगल में बैठ जाते थे और अपने मुंह को एक आईना लेकर अपने मुंह को उसमें देखा करते थे। वह हमारी तरफ देखते तो हम कुछ लजा करके मतलब शर्मा करके आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, ठीक है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम राम लिखकर वह उसके पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। उसके बाद वह क्या करते थे? राम राम लिखते थे और अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसके पाठ करने की पोथी में रख देते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चा दिखाया गया है इसमें ये बैठा है और ये अपने बाबूजी की बात जो है बता रहा है, ठीक है। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, उन गोलियों को ले जाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो वो क्या करते थे? 500 कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखते थे और उनकी गोलियां बनाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे और उनके कंधे पर जो है हम भी उनके साथ जाते थे और गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे। तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते
तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बैठाकर झूला भी झुलाते थे। वह कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है मछलियों को गोली खिलाते थे, उसके बाद हम उनके कंधे में बैठ के हंसते थे और वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर जब लौटते थे तो भी हमें जो पेड़ों की डालियाँ लटकी होती थी उसमें झूला झुलाया करते थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ने लगते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। कभी कभी हमारे साथ बाबूजी कुश्ती भी लड़ते थे। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर हमें उन्हें चूम लेते थे। फिर जब उनसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब अब बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस बार वह बनावटी रोने लगते तो फिर वो बनावटी रोने का बहाना करते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ठीक है, तो वो कह रहा है बच्चा कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और वो अपना जैसे ऐसे करते थे कि अपना हार जाते थे ताकि हम जीत जाएं। हम उनको पछाड़ देते थे। ठीक है, और वह गिर जाते थे तो हम उनकी छाती में चढ़ जाते थे और लंबी लंबी मूछें उनकी उखाड़ने का प्रयास करते थे। तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को जो है चूम लेते थे। ठीक है, चलिए, और फिर हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। बारी बारी से अपना दाहिना और बायां गाल हमारे मुंह की तरफ करते और हमसे चुम्मा लेकर दाढ़ी या मूछ हमारे गालों पर चुबा देते थे। तो हमें भी गुस्सा आ जाता था और हम झुंझलाकर उनकी मूछों को नोचने लग जाते थे। ठीक है, फिर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब तक उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। जब हम घर आ जाते थे तो हम भी उनके साथ ही खाना खाने बैठते। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर कर खिलाना चाहिए। तो माँ उनसे कहती थी, जब बाबूजी मैं जब घर आता तो वो उनके साथ ही खाने के लिए बैठता तो वो मुझे गोरस और भात सान कर जो है खिलाया करते थे। जब हम खाकर अफर जाते, हम नहीं खाते, तो माँ उनसे कहती थी कि थोड़ा और खिलाना चाहिए। 4-4 दाने केक और देने से कुछ नहीं होता। उससे वह सोचता है कि मैंने बहुत खा लिया। बच्चे को भर भर करके खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब बड़े बड़े कौर खाना खाएगा तभी वह दुनिया में रह पाएगा। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ। अम्मा कहती है, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द वे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। वो कहती है कि मर्द लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। जब माँ खिलाती है तभी बच्चों का पेट भी भरता है। वह यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। इस पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तो तुम राजा हो, जाओ खेलो। वो कहते, जब हम सारा खाना खा जाते थे, माता इस तरह हमें खिलाती थी, सब खाना खा जाते थे, पिताजी कहते थे अब तुम राजा हो गए, अब खाओ खेलो। ठीक है, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। फिर हम एक रस्सी में जो हमारा काठ का घोड़ा बंधा रहता था उसे लेकर गली से बाहर निकल जाते थे। तब जब कभी मैया अचानक हमें पकड़ लेती तब हमारे लाग छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। अब हम रोने लगते। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही
छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि लिलार में काजल का बिंदा लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। जब कभी भी मैया हमें पकड़ लेती थी, हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल जो है, बहुत सारा तेल हमारे सिर में डाल देती थी। हम रोने लगते तो बाबूजी उन पर बिगड़ जाते थे। फिर भी वह हमारे सिर में तेल बोत कर ही हमें छोड़ती थी और नाभि में तेल और लिलार में एक काजल की बूंदी, लिलार मतलब माथे में एक काजल की बिंदी और चोटी गूंथती थी और उसमें एक फूल वाला लट्टू बांध देती थी। रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबू के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। फिर हम एक कन्हैया जैसे बन जाते थे और रोते रोते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। जय बाहर जो है हमारा एक बालकों का झुंड जो है हमारा इंतज़ार करता है। ठीक है, हम उन खेल साथियों को जैसे ही देखते थे तो हम रोना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतरकर उन साथियों के साथ मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। ठीक है, तमाशे भी वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनता। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसी में चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, कूटे घड़ों के टुकड़े के बतासे, मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदकर, हम ही लोग दुकानदार, हम ही लोग जो है खरीदार भी थे और हम ही दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। ठीक है, तो फिर हम कैसे तमाशे करते थे अब ये बता रहे हैं कि जैसे बाबूजी जिस चौकी में बैठकर नहाते थे वही उसी में हम बैठ जाते थे। उसी में जो है कागज़ का चंदोआ तान कर मिठाई की दुकानें बना दी जाती थी। उसमें ही चिलम के खोंचे पर कपड़े की थाली में ढले के लड्डू, पत्तों की जो है पूरियाँ सजा देते थे। पत्तों को जो है हम पूरी बना देते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना देते थे। ठीक है, फूटे फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बना देते थे कि ये बतासे हैं, खेलते हैं ना बच्चे बचपन में खेल, ये बतासे हैं, ये कचौड़ी है, ये मिट्टी, ये जलेबी है, ऐसे करके चीज़ें जो है बना देते थे। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है पैसा बना देते थे। तो हम ही लोग उनसे ख़रीदते थे, फिर हम ही बेचने का काम करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। थोड़ी देर में फिर हम मिठाई की दुकान बढ़ाकर घरौंदा बना लेते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनके का छप्पर। धूल की मेड़ से एक दीवार बना देते और उसी से एक छप्पर भी बना देते। दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुँह में चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब हम पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में चीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोत हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ठीक है, छोटा सा एक जिमनार मतलब एक सामियाना टाइप का बना देते थे। वहीं पे खंबा लगा देते थे, वहीं पे छोटा सा अपना घर जैसा बना देते थे। तिनकों का छप्पर बना देते थे। इस तरह से पानी का घी बना देते थे। ठीक है, कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। तो कभी कभी हमारा खेल क्या होता था कि हम जुलूस भी निकाल देते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता था। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। हम कनस्तर को बजाते थे तो उससे ढोल टाइप का बजा देते थे। ठीक है, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। कोई पुरानी चूहेदानी देखी होगी आपने, उसकी जो है हम पालकी बना देते थे। समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरकने लगती थी। तो ये बचपन के खेल जो है दिखाए गए हैं कि कैसे एक चबूतरे से दूसरी जगह जाकर हम
बारात भी ले जाते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर के लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए और कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट जाती थी। लौटने के बजाय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उखाड़ कर दुल्हन का मुंह निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। इस तरह के हम खेल किया करते थे। ठीक है, कि बारात भी ले जाते थे सजा कर, फिर आंगन में होता था। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया गया है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद सारे लड़के इकट्ठे हो जाते थे। राय जमती की खेती की जाए। फिर ये होती थी बात थी कि अब खेती करते हैं। बस चबूतरे के छोर पर किन्नी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। तो वहीं पे हमारा चबूतरा बन जाता था, वहीं पे गली बन जाती थी, कुआं बन जाता था। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। कह रहे हैं फिर हम उसी समय खेती की तैयारी शुरू कर देते हैं और दो लड़के उसमें बैल बन जाते हैं और मोट को खींचने। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंग हल जुआठा। कंकड़ बीज जो है, कंकड़ों को जो है बीज बना देते थे। बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होने देर नहीं लगती और तुरंत फसल भी तैयार हो जाती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे। काटते समय फिर हम गाना भी गाते थे। ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो हम उसके बाद फिर कहते थे कि ऊंचे नीचे में हमारी क्यारी है, जो भी इसमें फसल उपजी है वो सब हमारी है। ठीक है, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंदते। पैरों से पहले फसलों को निकाला जाता था ना, उससे जो भी होता था उसको पैरों से घिस घिस कर निकाला। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए में तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बाबूजी हम सबको देखे रहते और बीच में आकर अचानक से पूछ लेते कि इस साल की खेती। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर फिर वहाँ से भी भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के सामने देख लेते थे। वो कहते हैं कि इस तरह के खेल हम खेला करते थे ताकि कुछ भी रोक कर हमारा खेल देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। चलो जी स्टूडेंट, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का आपको कल पढ़ाएंगे। आप तब तक इसे ध्यान से पढ़िए। आगे का लेसन हम कल पूरा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, बाकी हम इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। तब तक आप इसे आज ध्यान से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।